अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो हमारा लेक्चर है ये चैट जीपीटी और जेमिनाई के हवाले से है, मतलब एआई के रिलेटेड है। एआई का तो सबको पता ही होगा कि क्या है चीज़। एआई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब एआई में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे काम को आसान बनाते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है कि पहले हम लोग जो है कोई भी चीज़ हमने सर्च करनी होती थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं, आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, रिसर्च के हवाले से कुछ भी आपको करना होता था, कोई भी चीज़ आपको पूछनी होती थी तो आप गूगल पे जाते थे, ठीक है। गूगल पे जाके उससे पूछते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ एंजाइम, या व्हाट इज़ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें हम गूगल से पूछते थे। तो अब यही सारी चीज़ें हमारे पास डिफरेंट एआई टूल्स हैं, कोई एक नहीं है, अनलिमिटेड है। मैं आपको चंद टूल्स का बताऊंगी जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं, बाकी आप मज़ीद खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ लें कि 50% मैं आपको बता रही हूँ, 50% आपने खुद एक्सप्लोर करना है, खुद सीखना है। यूट्यूब पे जाएं, बेशक जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इन्हीं से पूछ लें कि कौन कौन से टूल्स हैं, वो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी चैट जीपीटी और जेमिनाई के हवाले से। ये दोनों जो हैं वो रिसर्च के हवाले से टूल्स हैं। आप इससे इमेजेस बनवा सकते हैं, आप इससे वीडियोस भी बना सकते हैं। जेमिनाई से वीडियोस बन जाती हैं, चैट जीपीटी से आप इमेजेस बनवा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, पढ़ाई में हेल्प ले सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ में हेल्प ले सकते हो। यानी उससे आप जो सवाल, ये समझ लें वो आपका टीचर है। आप उससे कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो आपको उसका जवाब देगा या देगी। सबसे पहले हम जेमिनाई के बारे में देख लेते हैं। प्ले स्टोर पे आपने आना है, तो यहाँ पे आपने सर्च करना है जेमिनाई, ठीक है। गूगल जेमिनाई लिख लें या वैसे ही जेमिनाई लिख लें। तो इसमें ये जो गूगल जेमिनाई वाली सेकंड ऐप है, ये मेरे पास इंस्टॉल है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम करते हैं ओपन। ये मेरे पास जो है वो इस तरह से ओपन हो गई है। ये इस तरह का इसका इंटरफेस है। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो शायद वो आपसे कहें कि लॉगिन करें इसको गूगल के साथ या किसी भी ईमेल के साथ आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह सबको देखेंगे। फर्स्ट है क्रिएट इमेजेस, मतलब आप कोई इमेज बनवा सकते हैं, म्यूज़िक भी जनरेट करवा सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं और कुछ भी लिखवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी इवन आपको ये बना के देता है। यानी आप इसे डाटा दे दो, ठीक है, और इसे कहो कि इसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर दो, वो आपको वर्ड की फाइल बना देगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे काम इससे ले सकते हैं। वीडियो इससे बन जाती है। ये फ्री टूल है, फ्री भी है, पेड भी है। फ्री है, इससे आप डेली की मेरे ख्याल से 2 वीडियोस बना सकते हैं। एक वीडियो 8 सेकंड की होती है। इसको आपने प्रॉम्प्ट देना होता है। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि जैसे आपने गूगल पे जाके सर्च किया व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, तो ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। आपने गूगल को बताया कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद उसने आपको उसके रिलेटेड डाटा प्रोवाइड किया, तो ये प्रॉम्प्ट ही होता है, ठीक है। तो इस तरह इसको भी हमने बताना है कि हम क्या सर्च करने आए हैं, यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, तो वो हमें उसके रिलेटेड ही आंसर देता है। अच्छा, सबसे पहले ये इसका इस तरह का मतलब इंटरफेस है। ये आ गया, ये आपको इधर आपकी जीमेल शो होती है। मेरे पास पेड है, आपका फ्री होगा। उसके बाद ये इसके ऊपर जो 3 लाइन्स आती हैं, ये वो हैं, मतलब कि आपने जो भी काम किया होता है ना, जैसे वो एक हिस्ट्री होती है, गूगल की भी हिस्ट्री होती है ना, कि आपने कुछ भी उस पर सर्च किया होता है, बाद में आप जाएं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ सर्च की थी। इस तरह इसकी भी हिस्ट्री आप 3 लाइन से जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर इसमें आप वॉइस भी कर सकते हैं। वॉइस करने के अलावा एक ये जो है वो फास्ट का ऑप्शन है। फास्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, इसमें 3 ऑप्शन है। यानी आप क्या चाहते हैं कि वो आपको जल्दी आंसर करे या कुछ मतलब मज़ीद रिसर्च करके करे। अब इसमें एडवांस भी है। एडवांस वाला इसमें ये है कि मतलब आपने इसके लिए आपको प्रो रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद गूगल एआई अल्ट्रा है, ये भी प्रो है। मतलब आप फ्री वाले से भी फ़िलहाल काम चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रो वाले पे ही जाएं, ठीक है। आप प्लस वाले साइन पे जाएंगे तो इसके पास ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। आप कैमरे से कोई इमेज लेके उससे पूछना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, आप कैमरे से ले सकते हैं, आप गैलरी से कुछ भी ले सकते हैं, आप कोई फाइल इसको दे सकते हैं, उसके हवाले से आपने पूछना हो। ड्राइव का ऑप्शन है, फिर नोटबुक का है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपने सबको 1 बाय 1 एक्सप्लोर करना है। अब सबसे पहले है
कि मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, हम इससे कहते हैं, चल रही है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैं इससे पूछती हूँ कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है, मैंने इससे पूछ लिया। अब यही चीज़ हम सेम गूगल पे सर्च करेंगे, देखते हैं कि उसका क्या जवाब होता है और इसका क्या होता है। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बहुत ज़रूरी है, मतलब एआई को आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो एक चीज़ है कि मतलब ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह काम करता है एआई, कोई भी टूल है ना एआई का, वो उसी की तरह काम करता है। अगर आप उसको ये कहेंगे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास बहुत सारा काम करने वाला पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक रूम में पड़ी हैं उठाने वाली, आप बच्चे को कहेंगे ये सारी उठा के तुमने रखनी है दूसरे कमरे में, तो वो क्या होगा, वो परेशान हो जाएगा कि ये सारा काम मैंने करना है, तो वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, ठीक है। अगर आप उसे प्यार से कहें कि ये वाली चीज़ उठा के उधर रखाओ, फिर ये वाली उठा के उधर रखाओ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, मतलब जैसे हम इंटरटेन करते हैं ना किसी चीज़ को, थोड़ा प्यार से करते हैं उसे, थोड़ा ब्रीफली उससे बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उठा के रख देगा और बिल्कुल एनर्जेटिक, ठीक है, उससे मसला भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे ये गुस्से से थोड़ा बात करेंगे और कहेंगे कि ये सारी उठा के उधर रख दो, तो उसे समझ ही नहीं आएगी कि ये चीज़ कैसे उठानी है, कहाँ पे रखनी है। समझ आ रही है ना मेरी बात? इसी तरह एआई है, उसको अगर आप एक ही दफ़ा पूछ लेंगे, मतलब एक दफ़ा आप उससे कह देना कि जो है वो एक नोटबुक लिखो कि फ्रीलांसिंग क्या है, पूरी गाइड इसमें लिख दो कि कैसे शुरू करनी है, कैसे काम करना है, कौन-कौन सी स्किल सीखनी है, स्किल सीख के कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना है, कोई अगर मुश्किल आती है तो कैसे करना है, मतलब पूरी एक ये किताब बन सकती है ना, 1000-2000 सफ़ात की। तो अगर आप इसे कहें कि ये पूरी लिख दो, तो ये आपको नहीं लिख के देगा, ये थोड़ी-सी लिखेगा और रुक जाएगा। क्योंकि ये इतना जो है मतलब डिटेल में आपको इतनी जल्दी आंसर नहीं कर सकता कि आप बिल्कुल इसे रोबोट है तो रोबोट, लेकिन इतना रोबोट नहीं समझना कि सारी चीज़ें उसे एक दफ़ा लिखवानी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप इसे बहुत लंबी चीज़ को लिखने को कह देंगे ना, तो ये उसमें बहुत सारी गलतियाँ करेगा। अगर आप इसे थोड़ा-थोड़ा लिखवाएँगे, थोड़ा-थोड़ा काम करवाएँगे, ठीक है? पहले थोड़ा-सा लिखवा लिया, फिर वो अपने पास नोट कर लिया, फिर इसे कहा कि ये चीज़ बताओ, तो ये आपको बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेगा। उम्मीद है कि ये टर्म आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये देखिए, मैंने उससे पूछा व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? अब उसने इसमें बता दिया है एट इट्स कोर फ्रीलांसिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीलांसिंग इंडिपेंडेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम की, प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है, सेल्फ मैनेजमेंट होती है, मतलब आपने सारी चीज़ों को खुद देखना होता है। कॉमन फ्रीलांस फील्ड कौन सी हैं, ठीक है, क्रिएटिव आर्ट्स है यानी डिज़ाइनिंग है, उसने हमें फील्ड का भी बता दिया। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में कॉपी राइटिंग आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये एसईओ भी आ जाती है। टेक एंड डेवलपमेंट में फिर वेबसाइट है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ऐप प्रोग्रामिंग है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में उसने बता दिया वर्चुअल असिस्टेंट हो सकता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, तो ये चीज़ें आ गई। अब इसने प्रोज एंड कॉन्स भी हमें बता दिए हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, स्केड्यूल क्या है, ठीक है। उसने अपसाइड भी हमें बताई है, उसने हमें चैलेंज भी बताया। स्केड्यूल में उसने देखे टोटल कंट्रोल ओवर योर टाइम, मतलब आपके ऊपर कंट्रोल है, आपने अपने टाइम को देखना, आप इसको खुद मैनेज करेंगे कि आपने किस तरह लेके चलना है। चैलेंज क्या हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैन बिकम ब्लरी, ठीक है, मतलब बैलेंस करना फ्रीलांसिंग में चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है। एक जॉब है ना, जॉब का आपको पता होता है कि मैंने सुबह 9 बजे जाना है, मैंने इतने बजे वापस आना है, कुछ भी हो जाए आपने जाना ही है हर सूरत में, ठीक है। वहाँ पे आप मतलब कोई वो बहाने नहीं लगा सकते, कोई आप जो है वो मतलब नहीं कह सकते कि मैं आज मसरूफ़ था, मैंने ये काम करना था तो मैं नहीं कर सका। ये एक ऐसी फ़ील्ड है कि आपको बैलेंस रखना आ गया ना, तो आप हर काम कर सकते हैं। फिर उसने हमें इनकम बताई है, पोटेंशियल टू अर्न मोर बाय टेकिंग मल्टीपल क्लाइंट्स, मतलब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, जितना आप काम करोगे उतना आपके पास उसकी इनकम होगी। इनकम कैन फ्लक्चुएट फेस्ट और फेमिनिन साइकिल, अब इसमें ये है कि कभी आप बहुत ऊपर चले जाते हो, कभी आप बिल्कुल नीचे आ जाते हो, तो इसको बैलेंस रखना भी ज़रूरी है। फिर ग्रोथ के हवाले से उसने बता दिया, उसने बेनिफिट्स बता दिया। अब उसने बताया हाउ इट वर्क टुडे, मतलब आज की फील्ड में ये कैसे काम करती है, आप कहाँ से क्लाइंट्स ले सकते हैं। मार्केट प्लेसेस उसने अपवर्क, फाइवर, इट्स से डिजिटल गुड्स थ्रू नेटवर्किंग, लिंक्डइन, पर्सनल ब्रांडिंग, देखें पर्सनल ब्रांडिंग की उसने भी बात कर दी है, दैट अट्रैक्ट क्लाइंट्स डायरेक्टली, तो ये बहुत डीप चीज़ें उसने बता दी हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि गूगल भी इस तरह का हमें आंसर नहीं कर सकता। अब हम जाते हैं गूगल पे, सिर्फ आपकी मज़ीद आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि आखिर ये है क्या, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग,
लॉन्चिंग, ठीक है। हमने ये सर्च कर लिया। मेरा नेट भी स्लो है, शायद ये ऑफलाइन शो कर रहा है मुझे। बहरहाल मैं मोबाइल डाटा पे कोशिश करती हूँ। लाइट भी चली गई है। अच्छा चलें, ये आ गया आंसर। अच्छा ये देखें, फ्रीलांसिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब इसने भी देखें हमें सेम चीज़ें बताई हैं, नोट किया आपने? सेम चीज़ें बताई हैं। की एस्पेक्ट ऑफ फ्रीलांसिंग, ये चीज़ें हम वहाँ पे भी देख के आए हैं। कॉमन फ्रीलांस इंडस्ट्रीज, चैलेंजेस एंड प्रेपरेशन है। बस फ़र्क ये है कि उसने हमें थोड़ा अच्छा दिया है, मतलब आप देख सकते हैं उसका स्टाइल कैसा है देने का, ठीक है। देखिए हर चीज़ को उसने डिटेल में बताया है, फिर उसने हमें सारी स्किल्स बता दी हैं। आप खुद इस चीज़ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि गूगल पे आपको अच्छा आंसर नहीं मिलता, सिर्फ आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि यहाँ पे भी वही चीज़ है जो हम गूगल पे सर्च करते थे। तो यहाँ पे अब ये है कि हमें ज़्यादा वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ता। डिफरेंट जो है वो क्या उसको कहते हैं, जो है होते हैं फाइल्स होती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, वो विज़िट नहीं करनी पड़ती। तो ये देखें, ये होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सर्चिंग इसको हम कहते हैं कि आपने कुछ भी पूछना है तो आप इससे पूछ सकते हैं। आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, आप इंग्लिश में कर सकते हैं, आप रोमन में कर सकते हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में करेंगे ये आपकी हर ज़बान को समझता है। बस ये है कि जो चीज़ पूछनी है उसे सही से बताना है। ये नहीं है कि जो है वो आप इसकी आधी अधूरी बात बताएंगे और ये समझ जाएगा, ये खुद से कुछ नहीं समझता। आप जिससे जितना डिटेल में चीज़ बताएंगे ना कि मुझे ये बताओ, तो वो आपको इतना डिटेल में आंसर करेगा। अब मैंने देखे यहाँ पे सिर्फ ये पूछा था व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। अब हम जो है वो इसी को उर्दू में भी लिख के देख लेते हैं। फ्रीलांसिंग क्या है, मैं रोमन में लिख लेती हूँ। फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे स्टार्ट की जाए, कौन सी स्किल सीखें, कैसे काम करें। एक और चीज़ पूछ लेते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक हो गया। और इसके अलावा कितना टाइम चाहिए, मतलब जितना डिटेल में आप पूछना चाहते हैं। अब इसको हम ये चीज़ देते हैं, पहले भी हमने फ्रीलांसिंग का पूछा, अब भी हमने फ्रीलांसिंग का पूछा, तो हम देख लेते हैं कि इसके जवाब में क्या डिफरेंस आता है। अब इसने हमें उर्दू में बताया क्योंकि हमने रोमन में पूछा है, ठीक है। अब देखें उसने हमें फ्रीलांसिंग बता दिया क्या होती है। हाई डिमांड स्किल्स उसने हमें बता दी हैं, एआई इंटीग्रेशन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग। इसको कैसे शुरू किया जा सकता है, उसने कहा आप यूडेमी से सीखें, आप डिजी स्किल से सीखें, आप यूट्यूब से सीखें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, अपने काम के नमूने क्लाइंट्स को दिखाएं। अपवर्क और फाइवर पे आप अकाउंट बनाएं, वहाँ से आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं। काम की तलाश करें, यानी अपने स्किल से मुतालिक जॉब्स बनाकर क्लाइंट्स का इंतज़ार करें। गिग्स बनाएं या फिर बिडिंग आप कर सकते हैं, मतलब बिडिंग होता है कि आप क्लाइंट को खुद अप्रोच करते हो। सरमायाकारी, फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए आपको किसी बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छा इंटरनेट, लैपटॉप और स्किल होनी चाहिए बस। बाकी उसने कहा है कि कुछ बुनियादी अखराजात होते हैं, जैसे जॉब्स के अप्लाई करने के लिए $5 $10 इतनी कुछ फ़ीस हो सकती है। लिंक्डइन प्रो टिप, ठीक है, उसने बताई है कि पाकिस्तान में नए आने वालों के लिए भी काम तलाश करने के लिए फेसबुक ग्रुप और बेहतरीन ज़राए हैं। क्या आपके पास लैपटॉप मौजूद है या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी स्किल आपके पसंद के मुताबिक रहेगी, ठीक है। अब ये देखें, उसने हमें समझ लिया है ना कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, तो बेशक यही इससे आप यहाँ से कॉपी करें और यही चीज़ उससे पूछ लें कि मेरी पसंद के मुताबिक कौन सी स्किल हो सकती है। तो आप इससे उर्दू में बात करें, आप इससे इंग्लिश में बात करें, आप इससे रोमन में बात करें। आपने हर तरीके से इससे सवाल करके देखना है, डिफरेंट तरीक़ों से करके देखना है। पहले थोड़ा-सा जैसे कहते हैं ना कि हम कोई बात छुपा लेते हैं, इस तरह से छोटा-सा इसे सवाल दें और इससे पूछें। फिर उस चीज़ को थोड़ा ब्रीफली बयान करके इसको बताएँ कि मैं तो ये चीज़ पूछना चाह रहा था, और फिर देखें कि वो आपको क्या जवाब देता है, तो आपको खुद ही डिफरेंस का पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये मतलब हमने सर्च कर लिया। ये हमने गूगल पे किया था, उसने हमें उर्दू में जवाब दिया। मुझे लगा मैं जेमिनी पे मौजूद हूँ। चलें, अब ये है कि आपने जेमिनी पे भी सेम इसी तरह सर्च करना है। अब यहाँ पे देखें 3 डॉट्स हैं, आप इसको डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डबल चेक रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ड्राफ्ट इन जीमेल है, फिर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं। अब इसके अलावा यही चीज़ आपने सेम ही से सर्च करनी है। अब देखें, आप लोगों को जो चीज़ें मैं सिखा रही हूँ ना,
मैं उस हवाले से बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचते। जो चीज़ मैं आपको लेक्चर में बताऊँगी मुझे पता है आपने वही करनी है, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें। अच्छा, अब मैंने आपको कैनवा के लेक्चर दिए, मैं सिखा रही हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स। हालांकि अभी उसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स के हवाले से कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि लोगों को कैनवा नहीं आ रहा, एआई टूल्स नहीं आ रहे। तो मैं जिन लोगों को काम आता है उनको तो लेके मैंने नहीं चलना, मैंने तो सबको लेके चलना है। मैं इससे पूछती हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये कैसी स्किल है, ठीक है, कैसे काम किया जाता है, कौन सी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में सेल होती हैं। ये देखें, अब हम ये पूछ लेते हैं, आप कैनवा के लेक्चर देख रहे हैं ना, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही कि इसको ब्लर कैसे करना है, इसको बड़ा कैसे करना है, मतलब बहुत सारे लोगों को बेसिक चीज़ों को नहीं समझ, आप इससे आके पूछ लें, इसको तस्वीर दें, ये आपको हर चीज़ बताएगा। अब यहाँ पे देखें, उसने हमें बता दिया है डिजिटल प्रोडक्ट मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं। डिज़ाइन एसेट होते हैं, जैसे प्रिंटेबल आर्ट हो गए, लोगो हो गए, टेम्पलेट्स, डिजिटल वॉलपेपर। एजुकेशनल कंटेंट हो सकता है, ई बुक हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मतलब जैसे मैं कोर्स करवा रही हूँ ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट ही है या डिजिटल कंटेंट ही है। प्रोफेशनल टूल्स होते हैं, एक्सेल शीट है, रेज्यूमे है, फिर वेबसाइट थीम्स हैं। ये काम कैसे किया जाता है। रिक्वायर्ड स्किल आपको क्या चाहिए, डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, एसईओ, कोई भी आपकी हो सकती है। वर्किंग मेथड उसने हमें बता दिया। पाकिस्तान में कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो सकती हैं वो उसने बता दिए, उसके फ़ायदे बता दिए, उसके नुकसान भी बता दिए। और आपको क्या चाहिए, एक ही जगह पे आपको सब मिल गया। गूगल पे आप इसे पूछेंगे तो शायद इतना आपको डिटेल में वो आंसर ना देता, या फिर आपको डिफरेंट जो है वो ब्लॉग्स रीड करने पड़ते हैं, तो आपको तब जाके असल चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे तो आपको एक क्लिक में मिल गई है। अब बात ये है कि आपने अगर इससे कोई चीज़ पूछनी है, ठीक है, मतलब आपको कोई चीज़ किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, तो इसको पिक्चर कैसे देनी है और उससे पूछना कैसे है। अब ये देखें, ये प्लस का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। ये प्लस का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ये देखें, ये वाला। इस प्लस के ऑप्शन पे हम करेंगे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैमरा का भी ऑप्शन आ रहा है, गैलरी का भी आ रहा है, तो मैं गैलरी पे चली जाती हूँ। आप कोई फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो है यहाँ से मैं ले लेती हूँ, ये एक किसी स्टूडेंट ने ही भेजा हुआ है। अब ये है किस चीज़ के हवाले से, इस पर मैं क्लिक करके देखती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसे, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस हवाले से है, क्या चीज़ उन्होंने भेजी हुई है, मैं इससे पूछती हूँ, मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही। आ रही, मुझे बताओ इसको कैसे सेट करूं, या फिर स्टेप बाय स्टेप गाइड दो क्या करना है। चलें जी, ये इस तरह इसको आप पिक्चर दे सकते हैं, कैमरे से बना सकते हैं और गैलरी से भी दे सकते हैं। अब ये एनालाइज कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें अब बताएगा। आपने जो वेबसाइट यूआरएल वाला हिस्सा हाईलाइट किया है, ये वो जगह है जहां लोग आपका ऐड देखकर क्लिक करने के बाद जाएंगे। ये एक ऐड मैनेजर है ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जहां से हम ऐड चलाते हैं, उसका किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है और पूछा हुआ है कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे। उसने कहा है कि आपने वेबसाइट का लिंक लगाना है जहाँ पे लोग जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। उसने कहा एडिट मोड में जाएँ, एडिट के बटन यानी पेंसिल आइकन के साथ जो नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें ताकि आप चेंजेस कर सकें। देखें, इसी तरह आपके टीचर्स आपको बताते हैं ना, तो ये भी आपका टीचर ही है। स्टेप 2, डेस्टिनेशन का इंतखाब करें, डेस्टिनेशन का भी उसने बता दिया। आप इसको रीड करें, ठीक है। आप अपना सवाल पूछें और उसको पढ़ें कि ये आपको आपकी जो है वो माइंड सेट के अकॉर्डिंग जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको पिक्चर दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें फ़ाइल भी आप इस पर अपलोड कर सकते हैं, ड्राइव से अपलोड कर सकते हैं फ़ाइल। तो ये चीज़ समझ आ गई। उसके अलावा है कि आपने इससे इमेज कैसे बनवानी है, ठीक है। अब हम इससे कहते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। यहाँ पे स्टार्ट में हम मेंशन करते हैं क्रिएट इमेज अबाउट व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। अच्छा, यहाँ पे आप इसको बता दें
जैसे भी आपको चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि इसको आप जितना डिटेल में कहेंगे वो आपको उतना ही अच्छा बताएगा। इट शुड बी अट्रैक्टिव। इसको कलर बता दें, कलर ग्रीन एंड वाइट, ब्लैक एंड गोल्डन में कर देते हैं। तो इस तरह से मतलब आप इसको बता दें आपको क्या चाहिए। कैनवा पे आप डिज़ाइनिंग करते हैं ना, तो वो मैनुअल डिज़ाइनिंग होती है। मतलब टेम्पलेट्स तो आपको मिल जाते हैं, आपने अपने हिसाब से टेक्स्ट एडिट करना है, कलर चेंज करना है, लोगो लगाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमें कैसी इमेज बना के देता है। लेट्स सी। अब इसने हमें इमेज नहीं बना के दी, ये शायद बना के दे रहा है। चलें जी, ये देखें, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। अब उसने हमें बता दिया है इंडिपेंडेंस होता है, आप प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है, सेल्फ मैनेजमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जो कलर हमने कहे उसने हमें वो इमेज में उसी कलर्स में बना दी। अगर हम यही चीज़ कैनवा में बनाते तो शायद हमें 15-20 मिनट लग जाते। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखें, वॉच दिस इमेज कम टू लाइफ एज ए वीडियो। अब यहाँ से आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, मतलब इसकी 8 सेकंड की वीडियो भी बना सकते हैं। तो ये भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। चलें, अब मैं इसे कहती हूँ क्रिएट आ प्रोफेशनल लोगो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं समीना परवीन। लेट्स सी ये हमें किस तरह का लोगो बना के देता है। तो पीछे से आपको जो आवाज़ आ रही है इसको आपने इग्नोर करना है, ये चीज़ें होती रहती हैं। बस हम अपने लेक्चर पे फोकस करेंगे। ये अब हमें इसकी इमेज एक बना के देगा। 22 मिनट का लेक्चर हो चुका है। कोशिश करूँगी कि मैं इसमें सारी चीज़ें कवर कर दूँ, नहीं तो 2 लेक्चर बना दूँगी फिर, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको आसानी से ये चीज़ समझ आ जाए। ये देखें जी, प्रीमियम सर्विसेज प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। हालांकि मैंने इसे ये कहा ही नहीं कि मुझे ये लिख के दो। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए ना, देखिए उसने मुझे लोगो बना दिया है। अगर मैं इसे कहती हूँ कि रिमूव, प्लीज़ रिमूव अदर टेक्स्ट, अब उसे ये नहीं पता चलेगा। अब देखिए, मैं इसे ये कहती हूँ ना, प्लीज़ रिमूव अदर टेक्स्ट। अब उसे नहीं पता कि ये कौन से अदर टेक्स्ट की बात कर रही है। लेट्स सी कि वो हमें कौन सा टेक्स्ट रिमूव करके देता है। वो मेरा नाम ही रिमूव कर देता है या नीचे वाला टेक्स्ट रिमूव करता है। हालांकि मैं तो चाह रही हूँ कि नीचे वाला रिमूव हो जाए, लेकिन मैंने उसे ये स्पेसिफिक करके नहीं बताया कि ये वाला रिमूव करो। आई जस्ट से कि प्लीज़ रिमूव अदर टेक्स्ट। तो देखते हैं कि ये हमारी बात को समझता है या नहीं। अगर तो समझ गया देख लिया ना आपने उसने क्या समझा है। अच्छा, अब हम इसे कहते हैं प्लीज़ रिमूव जस्ट प्रीमियम सर्विसेज प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। जस्ट डोंट रिमूव माई नेम। चलें जी, अब हमने इसको थोड़ा ब्रीफली बता दिया है, शायद इसे समझ आ जाए। तो एक्चुअली मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसके ऊपर क्लिक करें, सेव का ऑप्शन आ रहा है, या तो सेव कर लें या इसके ऊपर क्लिक करें तो ये नीचे ये देखें सेव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब ये ऊपर जो 3 लाइन्स आ रही हैं ना आपको, तब तक हम कुछ और भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो ऊपर 3 लाइन्स आ रही हैं ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी चैट नज़र आएगी। ठीक है, ये देखें, ये आपको सारी आपकी चैट नज़र आ रही है। सबके ऊपर क्लिक करेंगे बारी बारी तो आप सबके ऊपर जा सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें, मैंने उसे ब्रीफली बताया है ना, तो उसने देखें हमारी माइंड सेट के अकॉर्डिंग हमें बता दिए। तो मैंने यही चीज़ आपको बताई है कि उसको डिटेल में बताना है। ये नहीं समझना कि ये तो काम नहीं सही करता। प्रॉम्प्ट आपने देना है, इट शुड बी मोर डिटेल्ड, मतलब हर चीज़ उसे बता दें बस जो आपके जहन में है। और जब तक ये सही नहीं करता आपने इसकी जान नहीं छोड़नी होती। चलें जी, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हो गया कि आपने इमेज कैसे बनानी है, आपने रिसर्च कैसे करनी है, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। और आपने अपनी पिक्चर देख के इससे कोई सवाल कैसे पूछना है, आप कोई भी इमेज कैसे बनवा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा ये जो 2 लाइंस नीचे नज़र आ रही हैं, इसमें भी देखें, ये डीप रिसर्च का ऑप्शन दे रहा है, ये कैनवस का दे रहा है।
ठीक है। इमेज भी यहाँ से आप बना सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपने जो है वो एक्सप्लोर कर लेने हैं। मज़ीद आप अभी तो मैं जो बोल रही हूँ उसने वही हमें कर दिया है। तो आप अगर लिखना आपको मुश्किल लग रहा है तो आप जो है वो इसको वॉइस करके भी बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला टूल तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से आप पिन कर सकते हैं, यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा और क्या चीज़ रह गई है? चैट जीपीटी। तो मेरे ख्याल से चैट जीपीटी का लेक्चर एक अलग से होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उसका मैं एक और लेक्चर बना दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।